This was the scene in Karachi at the meeting of the Constituent Assembly. Liaquat Ali Khan moved a resolution concerning the Pakistan national flag and handed one round. Jogindranath Mandal, leader of the Untouchables, was present, and the only woman member of the Assembly was Begum Shahbaz. Later, accompanied by Lady Mountbatten, the Viceroy came to launch the Dominion of Pakistan. It was on his last day as Viceroy. हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं, तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। ये सिर्फ दो कौमों की कहानी नहीं है, ये कहानी है कि हम पाकिस्तानी कैसे बने। एक ख्वाब जो राख से उभरा, एक ख्वाब जो राख से उभरा, और एक जमीन जो खून से पैदा हुई। 1947 में जब दुनिया सो रही थी, हम आज़ादी और आग दोनों के साथ जागे। हिंदुस्तान से पाकिस्तान का सफर कोई पुरअमन हिजरत नहीं था, ये तशद्दुद, नुकसान और कुर्बानियों का तूफान था। लाखों मुसलमानों ने अपने घर छोड़ दिए, अपनी जमीन, अपनी आबा व अजदाद की कब्रें, और इस ख्वाब की तरफ चले जिसे पाकिस्तान कहते हैं। लेकिन वो ख्वाब एक नाकाबिल तसव्वुर कीमत पर मिला। ट्रेनें लाशों से भरी लाहौर पहुंची, बच्चे यतीम हुए, औरतें बेइज्जत हुईं, 1 मिलियन से जायद जानें जाया हुई, और फिर भी हम चलते रहे, क्योंकि हम सिर्फ जमीन का पीछा नहीं कर रहे थे, हम ला इलाहा इल्लल्लाह का पीछा कर रहे थे। इस सफर को समझने के लिए हमें पीछे देखना होगा। 1947 से पहले, अंग्रेजों से पहले, यहाँ तक के मुगलों से भी पहले, हमारी तारीख सदियों की मज़ाहमत की शक्ल में बनी। गैर मुल्की हुक्मरानों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ और आखिरकार नौआबादियाती गुलामी के खिलाफ हम एक ख्वाब से मुत्तहिद थे। एक नजरिया जो अलामा इकबाल ने दिया और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हकीकत बनाया। पाकिस्तान तोहफा नहीं था, यह हक था, यह हासिल किया गया। दहाइयों की सियासी जद्दोजहद से, बेशुमार शहीदों से, लामहदूद दुआ और सब्र से बरसगीर का मुसलमान जंग नहीं मांग रहा था, वो अपनी शनाख्त, इज्जत और आज़ादी मांग रहा था। लेकिन जब तकसीम हुई, वो लोग जो भारत से पाकिस्तान आए सब कुछ खो बैठे। गांव गुम हो गए, माएँ अपने बच्चों को बेइज्जती से बचाने के लिए कुनों में फेंक देती थी, और इस नाकाबिले तसव्वुर जुल्म के बावजूद एक नई कौम वजूद में आई। पाकिस्तान आग और सैलाब से तराशा गया, न सिर्फ नक्शों पर बल्कि अपने लोगों के दिलों में। ये सिर्फ तारीख का सबक नहीं, ये हमारी पहचान है। एक कौम जो जिंदा बचने वालों की है, ईमान की है, कुर्बानी की है। और आज जब हम अपना परचम बुलंद करते हैं, जब हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो हमें याद रखना चाहिए ये ज़मीन पैसे से नहीं खरीदी गई, बल्कि खून, आंसुओं और टूटे ख्वाबों से खरीदी गई। लिहाजा हमें कभी नहीं भूलना चाहिए हिंदुस्तान से पाकिस्तान का सफ़र। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए वो लोग जिन्होंने अपनी जानें दी ताकि हम इस ज़मीन को अपना घर कह सकें। 14 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जिसने जनूबी एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। एक नई मुल्क पैदा हुआ, पाकिस्तान। लेकिन ये पैदाइश खुशी के साथ नहीं आई, ये खून, आग और नाकाबिले बयान दर्द के साथ आई। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला किया तो बरसगीर 2 कौमों में तकसीम हो गया, भारत और पाकिस्तान। लेकिन ये कोई आम तकसीम नहीं थी, इसने खानदानों, दोस्तों और पूरी कम्युनिटियों को एक रात में जुदा कर दिया। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक वतन के तौर पर बनाया गया, लेकिन ये तब्दीली पुरअमन नहीं थी। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था, कोई हकीकी हुकूमती निज़ाम नहीं, कोई मुस्तहकम दारुल हुकूमत नहीं, कोई मालियाती इदारे नहीं। फौज कमज़ोर थी, सनतें तकरीबन नहीं थी। लाखों महाजरीन सिर्फ कपड़ों के साथ यहाँ आए, और फिर भी इस अंधेरे में जिंदा रहने की ख्वाहिश पैदा हुई। पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान को 1991 में कत्ल कर दिया गया। इसके बाद के सालों में सियासी बेचैनी, कमज़ोर क़यादत और फौजी मुदाखलत ने गहरी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। जमहूरी ख्वाब हमेशा खतरे में रहा।
محدود وسائل اور اقتصادی بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بار بار خوراک کی کمی، سیلابوں اور کمزور معیشت کا سامنا تھا۔ عام آدمی نے ان مشکلات کو برداشت کیا، اکثر بغیر کسی مدد کے۔ کشمیر پر بھارت سے تنازعہ کی وجہ سے 3 بڑی جنگیں ہوئیں، لیکن سب سے بڑا دھچکا 1971 میں لگا، جب پاکستان کا مشرقی بازو، جو اب بنگلہ دیش ہے، ایک ظالمانہ خانہ جنگی کے بعد الگ ہو گیا۔ پاکستان دوبارہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تمام خونریزی، نقصان، غربت اور عدم استحکام کے باوجود پاکستان زندہ رہا۔ قربانی، عزم اور اپنے لوگوں کی طاقت سے یہ راکھ سے دوبارہ ابھرا۔ آج پاکستان بلند ہے، ابھی بھی چیلنجز سے لڑ رہا ہے، ابھی بھی جناح کے خواب کی تلاش میں ہے۔ تقسیم کی کہانی صرف سرحدوں کی نہیں، یہ سیاست کی انسانی قیمت، آزادی کی قیمت اور دلوں کی تقسیم کا درد ہے۔ پاکستان کی ابتدا شدید تھی، لیکن اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے تاریخ رقم کی جب اس نے دنیا کا 7واں ملک بن کر جوہری ہتھیاروں کے کامیاب تجربات کیے۔ یہ کامیابی برسوں کی محنت اور سائنسی کوششوں کا نتیجہ تھی، جو پاکستان کے جوہری پروگرام کی قیادت میں حاصل ہوئی۔ یہ تجربات بلوچستان کے چاگی کے پہاڑوں میں کیے گئے، وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں۔ یہ جرأت مندانہ قدم پاکستان کو جوہری طاقت کے طور پر قائم کرتا ہے، جو ملک کے دفاع اور خود مختاری کو یقینی بناتا ہے۔ یہ دن قومی فخر، سائنسی ترقی اور اسٹریٹجک طاقت کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت نے اس کے دفاع اور عالمی مقام میں ایک نیا دور شروع کیا۔ یہ ہماری کہانی ہے، دکھ، جدوجہد، ایمان اور کامیابی کی کہانی۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان زندہ باد۔